वीडियो देखती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रीति। आज से आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी और मैं क्लास 6 से लेके 10 तक आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो आज हम आपकी इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, अ बॉटल ऑफ ड्यू। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है, इसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं आगे। इसमें आपके कैरेक्टर हैं एक रामनाथ, उनकी वाइफ मधुमती एंड एक सेज है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tract of land when he died. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. इस जो आपका पैराग्राफ है ये कह रहा है कि रामनाथ वो एक बहुत अमीर ज़मींदार का बेटा था, जिनके फादर उनके लिए बहुत बड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा छोड़ के गए थे, पर उस ज़मीन पे वो मेहनत करने के बजाय वो सारे काम कर रहे थे। वो ये बिलीव करते थे कि कोई एक जादुई दवाई है जिससे आप जहाँ उसको डालोगे उस पोर्शन को वो गोल्ड में टर्न हो जाएगा। He spent all his time to learn more about this portion. People cheated him, often promising to tell him about it. But he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. जो रामनाथ था वो अपना पूरा टाइम मैजिक पोर्शन के बारे में ही सोचने में पूरा दिन व्यतीत करते थे, और जो लोग थे वो भी इनको धोखा दे रहे थे, पैसे निकलवा रहे थे इनसे कि कैसे इनको धोखा दे के इनके पैसे खर्च करे जा सके। पर इनकी जो वाइफ थी मधुमती वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो मेहनत करने के बजाय अपने फादर का जो भी मेहनत किया हुआ पैसा है वो इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे थे, वो ना कि मेहनत कर रहे थे। She was sure that soon they would be without money. One day, a famous sage called Mahipati came to their town. Ramnath became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travel in the Himalaya, I heard how you could make such potion, but it is difficult. Tell me," requested Ramnath, and believing his luck. एक दिन उनके गांव में एक सेज आते हैं, उनका नाम क्या है, महीपति, और रामनाथ उनके भक्त बन जाते हैं, एक तरीके से उनको फॉलो करने लगते हैं। तो एक दिन उनसे पूछते हैं वो कि आप क्या कोई जादुई दवाई के बारे में जानते हैं। तो महीपति कहते हैं कि हाँ, मैं जब हिमालय के ट्रैवल पे था तो मुझे पता है कि ऐसी कोई दवाई होती है। तो रामनाथ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उनको इच्छा हो जाती है कि मुझे जानना है इस दवाई के बारे में कि मैं इसको कैसे बनाऊँ और कैसे इस सामान से हम कुछ भी गोल्ड में टर्न कर सकते हैं। तो जब ये महीपति से पूछते हैं रामनाथ की कैसे बनाते हैं, तो महीपति कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है ये, पर रामनाथ उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उस दवाई को बनाने के लिए। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaf. You have to collect the dew and store it in bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic word which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. तो महीपति उनको कहते हैं कि तुम क्या करो, एक काम करो, तुम जाओ अपने जो जमीन है उस पर तुम केले की खेती करो, उसमें खेती करो, केले के पेड़ लगाओ, और जो भी केले के पेड़ तुम लगा रहे हो उसमें तुम खुद से पानी डालो, उसमें खुद से मेहनत करो, खुद से खाद डालो, जो भी करना है तुम्हें वो खुद करना है, किसी की हेल्प और किसी की मदद लेके नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का फल होगा जो भी तुम्हें मिलेगा। तो वो उसको आइडिया देते कि तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली। तो महीपति कहते हैं कि तुम इन प्लांटेशन को लगाओ, बनाना प्लांटेशन का, और एक काम करना, जब सुबह सुबह जो ओस की बूंद होती है जो उनके पत्तों पे कलेक्ट होता है वो तुम्हें एक छोटे से बॉटल में कलेक्ट करना है, और कम से कम 5 लीटर तक कलेक्ट करना है उसको। 5 लीटर बॉटल में कलेक्ट करने के लिए ड्यू बोलते हैं वो, और कहते हैं कि जब वो तुम 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर लोगे तो तुम वो बॉटल मेरे पास लेके आना, मैं उसमें कुछ जादुई मंत्र पढ़ दूंगा ताकि तुम्हारा वो एक जादुई घोल की तरह तैयार हो जाएगा, जिससे तुम्हें जो भी करना है सोने में टर्न वो तुम कर सकते हो। Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many as banana plant as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hand. तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि 5 लीटर पानी कैसे इकट्ठा करेंगे वो ओस की, क्योंकि उन्होंने जो ओस की बूंदें आपकी नॉर्मली पड़ती है वो सर्दियों के टाइम पड़ती है। तो
महीपति कहते हैं कि तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, जितना मेहनत करना है उतना करो, जितने तुम्हें केले के पेड़ लगाने तुम उतने केले के पेड़ लगाओ, पर एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम ये केले का पेड़ लगा रहे हो उसकी देखभाल तुम खुद करोगे, और जो भी तुम ड्यू ओस इकट्ठा कर रहे हो उसको तुम अपने हाथों से करोगे। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं केले के पेड़ पे कैसे ओस है, और उसको ये कलेक्ट करना है 5 लीटर। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years। अब वो अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ से इन सब के बारे में बताते हैं, और वो अपनी जो जमीन का टुकड़ा है जो उनके फादर उनके लिए छोड़ के गए थे, अब उस पर वो मेहनत करने लगते हैं, उसकी सफाई करने लगते हैं, उसमें जितने भी घास जितनी भी फालतू चीजें लगी हुई थी वो सब वो रिमूव करने लगते हैं। और उसके बाद देयर ही प्लांटेड रो एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, ही tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care। His wife helped him too। अब वो प्लांट करते हैं और जैसे धीरे धीरे जो केले का प्लांटेशन है, जो केले के पेड़ है, बगान है, वो बड़े होने लगते हैं, और वो एकदम मेहनत करके वो केले के पेड़ से ओस की बूंदे इकट्ठी करते हैं बॉटल में, और उसमें मदद उनकी वाइफ भी करती है, उनकी वाइफ भी उनका साथ देती है ये सब करने में। Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and get a gold price for it। Over the year, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। At the end of 6 years, he finally had his 5 liter of dew। Carefully, he took the bottle to the sage। The sage smiled and muttered something over the water। अब 5 साल तक उन्होंने खूब मेहनत की केले के पेड़ लगाने में, उन्होंने इतने ज्यादा केले का प्लांटेशन लगा लिया और उसमें से इतना ज्यादा फल आने लग गया कि जो उनकी वाइफ थी मधुमती, वो जो केले के फल है वो लेके बाजार में उनको अच्छे दामों में बेचा करती थी, जिनसे उनको बहुत मुनाफा भी हो रहा था। और यहाँ पे जो रामनाथ है वो अपना ही काम करने में लगे हुए थे, जो उनको ओस की बूंदे इकट्ठी करनी थी, जो पंडित जी ने उनको बोला था कि अपने हाथों से तुम प्यार से ये सब इकट्ठा करना और जब हो जाए तो मेरे पास लेके आना। फाइनली 5 साल पूरे होने के बाद जब 6वां साल इनका चढ़ जाता है तो वो 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठा कर लेते हैं, और वो अब लेके जाएंगे उसको सेज के पास। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है जब वो 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठा कर लेते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। रामनाथ एट द कट हो जाएगा यार, बहुत लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। मुझे दिख नहीं रहा। नहीं कर सकते ना, अभी पूरी वीडियो ढंग से चली है, फिर मैं लाइट बंद कर दूंगी तो एक अलग से ट्रांजिशन। इतनी दूर से दिख रही है ना, दिख रही है इसमें। स्लाइड कर लो साइड। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn into gold। अब जब वो ओस की बूंदे इकट्ठा करके पंडित जी के पास ले जाते हैं तो पंडित जी उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं रामनाथ को कि अब मैंने इसमें मंत्र पढ़ दिया, अब तुम ट्राई करके देखो। तो रामनाथ है वो एक कॉपर वेसल के ऊपर उन ओस की बूंदों को छिड़क के देखते हैं, पर और छिड़क के देखते हैं और कहते हैं पंडित जी की देखो अब क्या होता है, चमत्कार होता है या नहीं। This this is cheating, he told the sage। I have wasted 6 precious years of my life। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to came forward। She came with a big box। When she opened it, inside shined stack of gold coins। Now the sage turned to very surprised Ramnath say and said there is no magic potion that can turn things into gold। अब जब रामनाथ को पता चलता है, जब रामनाथ उस पे ओस की बूंदे छिड़क के देखते हैं कॉपर वेसल पे, तो वो किसी भी गोल्ड के ऑब्जेक्ट में टर्न नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के इतने कीमती 5-6 साल वेस्ट किए हैं और उसका मुझे कोई परिणाम और कोई फल नहीं मिला। तो जो सेज हैं पंडित जी महीपति, वो स्माइल करते हैं और स्माइल करके रामनाथ की वाइफ को बुलाते हैं मधुमती को, और मधुमती एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके, जैसे आप इसमें देख सकते हैं बॉक्स लेके आती है गोल्ड कॉइन्स का, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के रहते हैं। तो महीपति कहते हैं कि ऐसी कोई जादुई दवाई नहीं होती जो कोई भी सामान को सोने में टर्न कर दे। अब आगे देखिए,
You work hard on your land and created this plantation while you looked after the trees. Your wife sold the fruit in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you. Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. फिर महीपति उनको समझाते हैं कि जो भी तुमने ये मेहनत की है, जो भी तुमने केले के ये पेड़ लगाए हैं, उससे जो भी तुम्हें फल मिला है, उसको बेच के तुम्हारी वाइफ ने इतने पैसे इकट्ठा किए हैं और आज तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें शुरू से बता दिया होता कि तुम्हें केले के पेड़ लगाने हैं, मेहनत करनी है, उसको बेचना है, तो तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये छलावा किया कि तुम्हें समझ में आए कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो मेहनत से होता है, कोई भी जादुई चीज़ नहीं होती कि उसको सोने में टर्न कर दे। और उसके बाद से वो जब इनकी बात सुन लेते हैं पंडित जी की, जो भी होता है मेहनत से होता है, तो रामनाथ इससे भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, जो भी उन्होंने अपने केले के बागान लगाए थे, और उनको 2 गुना उससे भी ज़्यादा फल मिलता है मेहनत का। तो इस चैप्टर से हमने ये देखा कि जो भी इंसान, अगर हमें कुछ कामयाब बनना है, कुछ भी हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। कोई भी शॉर्टकट कुछ भी नहीं अपनाना चाहिए। जो भी मिलता है आपको मेहनत से मिलता है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई दवाई नहीं है। सो कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। आइए एक छोटी सी समरी देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहले हम अपनी कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपके? रामनाथ। फिर उनकी वाइफ मधुमती। फिर थर्ड थे आपके कैरेक्टर सेज, महीपति। फिर था ये मैजिक पोर्शन के बारे में, द मैजिक पोर्शन, जिसके बारे में वो मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हमें कैसे जादुई दवाई बनानी है। पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो भी होता है आपका हार्ड वर्क होता है। जो भी हमें मेहनत करनी होती है वो हार्ड वर्क से करनी होती है। कोई शॉर्टकट, कोई छोटा रास्ता नहीं होता सक्सेस पाने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आपका मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, जिससे हमें सक्सेस मिलती है और वेल्थ मिलता है। कोई शॉर्टकट, कोई छोटा रास्ता नहीं है। इसलिए आपको भी मेहनत करनी है, पढ़ते रहना है, ताकि आप भी एक दिन सक्सेसफुल बन सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।